हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2025 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछा जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग कोड याद कर लो। इस मॉडल पेपर का 801 डीसी कोड का वायरल पेपर है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर कितने खंडों में विभाजित रहेगा? 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। यानी खंड आ के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। और आपके पास पेन कौन होना चाहिए? यदि काला पेन है तो बहुत अच्छी बात है, नीले पेन से ना भी भरे आप तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, पेन कैसा हो? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। चलिए अगला है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें और ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया गया है। प्रश्न के अंक जो हैं, जैसे कि एक प्रश्न है 1 नंबर का या 2 नंबर का है या 3 नंबर का या 4, 5, 6 या 7, इस तरह से विवरण भी दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और ये प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न 24 फरवरी 2025 को हिंदी विषय के पेपर में छपने वाले हैं। ये 100% की गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? ऑप्शन दिए रहेंगे इस तरह से। ए ऑप्शन रामचरण शुक्ल, बी ऑप्शन है वंशीधर शुक्ल, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है बैकुंठनाथ शुक्ल। तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं के नाम आप लोग तैयार कर लो, याद कर लो। चिंतामणि, विचार बीथी और रस मीमांसा, ये तीनों रचनाएं जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहां पर ध्यान दें आप लोग, गोदान गबन। सेवा सदन गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि,
ये सभी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी रचनाओं के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, पहला हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के इनमें से कौन है जो नाटककार नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न आ जाए कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, मेरे प्यारे बच्चों यह है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। और इस रचना के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, पहला ही ऑप्शन सही होगा। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित है। इनकी एक और रचना आप लोग याद कर लेना, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। यहाँ पर ध्यान दें, ये रचना भी हरिवंश राय बच्चन जी की ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, राहुल सांकृत्यायन यात्रा साहित्यकार हैं। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा महाकवि भूषण। इनकी रचना का नाम क्या है? छत्रसाल दशक। रचना का नाम क्या है? छत्रसाल दशक, जो कि महाकवि भूषण जी के द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका के रचनाकार या रचयिता कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्रिका और कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये तीनों रचनाएं जो हैं केशव दास जी के द्वारा लिखी गई हैं। रसिक प्रिया जो रचना है यह भी केशव दास जी के द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास वैदेही वनवास, ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, तार सप्तक का संपादन किया किसने था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दो आप सभी, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हास हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर बी वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर ये है ए वाला, ये है बी वाला ऑप्शन, ये सी वाला है और ये है डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो मैं आपको कंप्लीट चीज बताना चाहूंगा और वो ये है, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु,
ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है सोरठा छंद। और सोरठा छंद में क्या होता है? सोरठा छंद के होते हैं 4 चरण। कितने? सोरठा छंद के 4 चरण होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों सोरठा छंद के पहले और जो है यहाँ पर 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में होती हैं कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पर 11 यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 होगा यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13 मात्राएं। तो यहाँ पर ध्यान दें। आगे अगला जो प्रश्न है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है? तो उपदेश में भी जुड़ा है, उपनाम में भी जुड़ा है, उपवन में भी जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है ऊपर, इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों दैनिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न अगला है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है कौन सा समास? जिस समास का पहला पद होता है संख्यावाची अर्थात गिनती बताने वाला, और बाकी दूसरा जो पद होता है किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं वहाँ उसमें क्या होता है? उसमें होता है द्विगु समास। यहाँ पर पहला ही क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दें, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, देव नदी भी गंगा का पर्यायवाची है, सुरसरिता भी गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन कालिंदी क्या है? ये है यमुना का पर्यायवाची शब्द। ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? फले होगा, फलम होगा, फलेन होगा या फलय होगा? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या है? बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष या द्विवचन प्रथम पुरुष? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न जो कि आएंगे खंड बा के अंतर्गत। मेरे प्यारे बच्चों 50 अंकों का होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 6 नंबर का आएगा पहला प्रश्न गद्यांश पर आधारित। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। विश्वास पात्र मित्र जो है जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है किस पाठ से है? ये लिया गया है मित्रता पाठ से, और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया जो है मित्रता शीर्षक पाठ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पाठ है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी रेखांकित अंश होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। मेरे प्यारे बच्चों, वही आप व्याख्या करेंगे, यानी उन्हीं लाइनों की व्याख्या करेंगे जिनके नीचे रेखांकित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो यहाँ पर ध्यान दो, अथवा में भी एक और गद्यांश है। चाहे तो आप इसको हल करें या अथवा वाले को करें। तो चलिए, अथवा वाला क्या है गद्यांश? दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहां उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जन साधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो यह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है संदर्भ लिखना है। तो ये गद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अब इस गद्यांश के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पर ध्यान देना है आप सभी को। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो है पद शीर्षक पाठ से लिया गया है और सूरदास जी हैं इस पद के रचनाकार। अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है इसी की ही व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी। अगला प्रश्न है, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार है आपको बताना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यहाँ पर जो पद्यांश है ये किस पाठ से है? ये लिया गया है स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से। रचनाकार हैं इस कविता के राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं इस कविता के रचनाकार। मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसको भी सॉल्व करना है और यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आएगा 5 नंबर का। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थितः, अस्या घाटानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजति। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम तो गद्यांश की शुरुआत में ही देखने को मिल गया, यानी ये किस पाठ से है? वाराणसी पाठ से लिया गया है। अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश जो कि 24 फरवरी को बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों,
मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो यहाँ पर भी पाठ का नाम, बिल्कुल आधा पाठ का नाम आ चुका है, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। अब बारी आती है यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें और 5 नंबर ये भी आपके पक्के हो जाएंगे। तो अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानात सह पंडिता। किसी एक पद्यांश को हल करना है। तो यहाँ पर ये जो पहला पद्यांश है ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा जो यहाँ पर अथवा में पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति, ये लिया गया है किस पाठ से, जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने की, जो कि इस प्रकार से है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का संदर्भ किसी एक का उत्तर लिखिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य को हल करना है और उसी के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आएंगे, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा जिसके लिए 3 नंबर आपके लिए, यानी जिसके लिए 3 नंबर निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरह के प्रश्न आएंगे। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय 24 फरवरी को बिल्कुल आप नोट कर लो। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि यहाँ से जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी में 100% पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ पर 6 खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, इन 3 कवियों का जीवन परिचय बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इनका जीवन परिचय। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों वही श्लोक आप लिखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा ना गया हो। जैसे इस मॉडल पेपर के अनुसार ये 2 श्लोक हैं, यहाँ पर इनको नहीं लिखना है, इनमें से नहीं लिखना है कोई भी, यहाँ पर आपको अन्य श्लोक लिखना है इस मॉडल पेपर के अनुसार। तो जो भी श्लोक यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में आए हैं उनके अतिरिक्त आपको कोई अन्य श्लोक लिखना है, इसका ध्यान देना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरः कः आसीत्, ज्ञानम कुत्र संभवति, और मेरे प्यारे बच्चों अस्माकं संस्कृते का नियमः। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और विज्ञान अभिशाप या वरदान, जल है तो कल है, और मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण की समस्या और समाधान। इन विषयों पर निबंध जरूर तैयार कर लो। 24 फरवरी को बिल्कुल 100% की गारंटी है कि यही निबंध पूछे जाएंगे। इसके बाद आज जो है अगला प्रश्न है, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। 4 नंबर का ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों।
अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। तो यदि आप 24 फरवरी को हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इन सभी मॉडल पेपर को तैयार करना पड़ेगा। और जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपके गुरुजनों ने बनवाए हैं आपके विद्यालय में, उनको भी अच्छे से रिवीजन करना होगा, तभी आएंगे 70 में 70। क्योंकि कहने से 70 में 70 किसी के नहीं आते, भ्रम भी मैं आपको रखूंगा नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर शेयर कर दें अपने उन सभी मित्रों के पास जो आपकी ही कक्षा के मित्र हैं, यानी आप ही की कक्षा में पढ़ते हैं। जय हिंद।